देखते हैं अगर इंडिया और ईरान की लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा, किसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ ज्यादा है ना इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले भाई साहब टैंक की लड़ाई होगी, तो टैंक इंडिया के पास 2400 है और ईरान के पास 1030। तो भाई इसमें तो फोड़ देगा भाई अगर टैंक की लड़ाई हुई तो। फिर इसके बाद आ गया व्हील्ड आईएफवी, जो कि टैंक की तरह ही दिखते हैं, वो ईरान के पास ज्यादा है 385 और इंडिया के पास सिर्फ 15। फिर इसके बाद आ गया एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसपे भाई साहब एरोप्लेन उड़ते हैं, तो इंडिया के पास ये 2 है और ईरान के पास 1 भी नहीं। भाई साहब कितना बड़ा होता होगा ना कि इस पे एयरप्लेन लैंड हो जाता है। तो इसके बाद आ गई सबमरीन की बारी, और इंडिया के पास 17 है और ईरान के पास सिर्फ 4। तो भाई मतलब कमी नहीं है किसी भी चीज की। न्यूक्लियर सबमरीन भी इंडिया के पास, वो भी 3 इंडिया के पास। तो ईरान के पास है ही क्या यार, बस मतलब पेट्रोल से कमाता होगा ना वो। तो पानी की बात हो गई, अब आसमान की बारी। तो आसमान में लड़ने के लिए हमारे पास हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर, जो कि इंडिया के पास 80 है और ईरान के पास सिर्फ 13। और इसके बाद भाई साहब हेलीकॉप्टर की बात और फाइटर जेट ना है, 450 फाइटर जेट इंडिया के पास, वो भी 4th जेन। अब आगे सीधा मेन बात, सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलता है मिलिट्री के लिए। तो ईरान को मिलता है $15 बिलियन मिलिट्री के लिए, और इंडिया का भाई साहब $75 बिलियन। तभी तो इन चीजों में आ गए भाई। सही है भाई, सही जगह पैसा जा रहा है। मिलिट्री स्ट्रांग होगी तभी तो कंट्री स्ट्रांग होगी। फिर इसके बाद आ गया पैरामिलिट्री फोर्स। तो पैरामिलिट्री फोर्स ईरान के पास है 2,20,000 और इंडिया के पास है 25,27,000। मतलब तोड़ देगी भाई। ऐसी थोड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री भी 4th नंबर पे आती है। और इसके बाद आ गई है हमारे सोल्जर्स की बारी पैरामिलिट्री के बाद, जो कि भाई साहब सोल्जर तो ईरान के पास सही है 6,10,000, लेकिन हमारे पास है 14,55,000। तो इस चीज में भी हम आ गए हैं। बस फिर तुम्हें समझ में आ गया होगा कौन जीतेगा, कमेंट में बताओ।